नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं 9 डिग्री ईस्ट का। तो कई मेरे मित्र हैं तो वो बोल रहे हैं कि सर 9 डिग्री हमें ट्रैक करके दिखाइए। तो हम आज ट्राई करेंगे अपने इस डिश के ऊपर 4 फीट वाली डिश के ऊपर कि 9 डिग्री हमारे एरिया में आता है या नहीं आता। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप कमेंट करते हो तो उसी आधार के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं और आपके लिए हम ट्रैक करके दिखाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी सेटेलाइट ट्रैक हों वो आपको भी हम बताएं और आपके भी ट्रैक करने में आसानी आपको मिले। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपना कोई अगर सेटेलाइट ट्रैक करना चाहते हैं या हमसे करवाना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि अपनी 2 फीट पे या 4 फीट के ऊपर आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक अच्छा सा कमेंट हमारे पास भेजें, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर हमारे पास वो ट्रैक हो जाता है सेटेलाइट और उसके अगर हमारे फुटप्रिंट अपने इंडिया में और हमारी लोकेशन के ऊपर अगर उसके फुटप्रिंट हमें देखने को मिलते हैं तो आपके लिए हम ज़रूर से वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह अपने चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार हमें देते रहें। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि 9 डिग्री को कैसे हम ट्रैक किया और कितनी टिप्पियाँ इसके ऊपर आई, और आपको हम मैप के द्वारा भी समझाएंगे कि हमारे यहाँ कितने फुटप्रिंट हमें देखने को मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद हमने 9 डिग्री को ट्रैक किया है और इसमें डिश की पोजीशन ये रहेगी, आपको मैं दिखाऊं, इतनी नीचे जाएगी, आपको दिख रही होगी बिल्कुल। आपको इस तरह से खड़ी डिश देखने को मिलेगी। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल खड़ी हो गई है। और आगे से हम एलएनबी की पोजीशन की बात करें तो देखिए मैं आपको एलएनबी की पोजीशन भी दिखाऊं तो कुछ इस तरह से एलएनबी की पोजीशन रहेगी, जो कि डिश टीवी से बिल्कुल अपोजिट साइड में रहेगी। ये देखिए आप नज़दीक से इस तरह से। और ये डिश की फोटो दिखाऊं मैं आपको पूरी, तो इस तरह से डिश खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको डिश को सेटिंग करनी है, जिससे आपके एरिया में भी अगर आप मैप में उस एरिया लोकेशन में आते हो तो आपकी भी 9 डिग्री आसानी से रिसीव हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए 9 डिग्री को रिसीव करने के लिए हमें 4 फीट की डिश लेना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 4 फीट से छोटी डिश के ऊपर तो ये आने वाली है नहीं। तो देखिए दोस्तों 9 डिग्री काफ़ी पॉपुलर सैटेलाइट रहा है पिछले दिनों में भी, और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग इसके और ट्राई भी कर रहे हैं और ये आ नहीं रहा। तो हमारी साइड में बिल्कुल आ रहा है और इसके ऊपर हमने ट्रैक करके देखा है, और टिप्पियाँ कितनी आई हैं वो भी हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो के ऊपर बने रहें और पूरा वीडियो देखें। तो हम पहले आपको मैप भी दिखाएँगे, उस मैप में कितनी हमारे एरिया में कवरेज आती है और वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो पूरा देखना ज़रूरी होता है, कि ऐसे नहीं कि हम जो अपने कई भाई होते हैं वैसे ट्रैक करके आपको दिखा दिया, समझा दिया और उसमें टीवी चैनल आपको दिखा दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल पहले डिश की पोजीशन दिखाएंगे, फिर उसके बाद में मैप दिखाएंगे, फिर उसकी कवरेज दिखाएंगे, फिर आपको टीवी चैनल कितने हमें देखने को मिले हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। और दोस्तों देखिए, इस सेटेलाइट को ट्रैक करने के लिए जो फीड हॉर्न होती है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बगैर फीड हॉर्न के भी ये बिल्कुल आसानी से मेरी लोकेशन के ऊपर तो आ रहा है। हो सकता है आपकी लोकेशन पे फीड हॉर्न की भी आपको आवश्यकता पड़े। तो अगर आपने फीड हॉर्न अभी तक नहीं बनाई है तो अपना पिछले वाला वीडियो देख के आप उस तरह से फीड हॉर्न भी बना लें, जो कि अच्छे से काम करती है। और उस जो वीक सिग्नल होते हैं, वीक सेटेलाइट होते हैं, उनके ऊपर अच्छे से वो काम करती है और इन सेटेलाइटों को ट्रैक करने में आपको मदद भी देती है। तो दोस्तों आज हम बगैर उसी फीड हॉर्न के और नॉर्मल एलएनबी के ऊपर, जो मेरे पास टाटा स्काई की एक नॉर्मल एलएनबी है, इसी के ऊपर हम इसको ट्रैक करके दिखाएंगे आपको। तो वीडियो भी बने रहें और देखते रहें। तो दोस्तों हमारा मतलब यही है वीडियो बनाने का, कि आपको कोई सेटेलाइट ट्रैक करने में आसानी हो जाए, मदद मिले, हमारी वीडियो देख के आपको अच्छा लगे और कुछ समझ में आ जाए। हम आपको सिखाने के लिए और आपके अलग से कोई अतिरिक्त आपको सामान न लेना पड़े, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी डिशें लेनी पड़ती हैं, वो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो इस तरह से आप उन खर्चों से बचें और अपने घर के ऊपर जो डिश होती है, या 2 फीट वाली होती है या 3 फीट वाली होती है, या फिर आपके पास कोई 4 फीट की है, तो उसी के ऊपर फीड हॉर्न वगैरह इस तरह का कोई हम जुगाड़ करके और उन सैटेलाइटों को ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने देख लिया होगा डिश की पोजीशन ये रहने वाली है। इस तरह से डिश की आप इस पोजीशन में करके और धीरे धीरे बिल्कुल आसानी से इस सेटेलाइट को ट्रैक करें, तो हो सकता है आपके 2 फीट के ऊपर भी आ जाए। क्योंकि ये लोकेशन के ऊपर निर्भर है। मेरी लोकेशन राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ मेरे को ये 4 फीट के ऊपर बिल्कुल आसानी से मिल रहा है।
और आपके सामने इसको हम स्कैन करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि डिस्क की पोजीशन कैसे रखनी है, कैसे हमें ये ट्रैक होगा, कैसे उसे LNB की पोजीशन रखनी है। तो सब कुछ आपने अच्छे से जान लिया। तो इस वीडियो को देख के और आप 9 डिग्री सैटेलाइट को बिल्कुल आसानी से ट्रैक कर सकते हो। दोस्तों हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। हम कोई सामान बेचने के लिए, अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी है, सेट टॉप बॉक्स भी हैं, LNB भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम उनकी ऐड नहीं करते इस वीडियो में। सिर्फ आपको सैटेलाइट ट्रैक करके और उनके लिए जो भी हम घर के ऊपर होममेड जो चीज़ें बना के और उनको ट्रैक कर सकते हैं, तो इस तरह से आपके पैसे भी बचेंगे और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो कंटिन्यू पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई भी सैटेलाइट जो आप ट्रैक करना चाहते हो और आपके लोकेशन में नहीं आ रहा, तो वो हमें कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और आपके लिए, आपको वो सैटेलाइट अगर हमसे ट्रैक हो जाता है तो आपको वो ट्रैक करके हम दिखाएंगे। तो आज हमने 9 डिग्री ट्रैक किया है किसी भाई के कहने से, तो इसको हमने आसानी से अपनी नॉर्मल LNB के ऊपर इसको रिसीव कर लिया। तो इसकी स्कैनिंग भी दिखाएंगे और पहले इसका मैप भी दिखाएंगे। मैप में आप पूरा देखिए आप कौन सी लोकेशन के अंदर आते हो और वहाँ कितनी इसके फुटप्रिंट आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अपने नॉर्थ से वेस्ट साइड के जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो वीक होते हैं और उनके सिग्नल पूरे भारत के अंदर नहीं है। तो अगर आप जब भी कोई अपना सैटेलाइट ट्रैक करो, तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि अपने जो एक वेबसाइट है, फ्लाईसेट है, लिंकसेट है, उनके ऊपर जाके एक बार उनके अच्छे से फुटप्रिंट चेक करो, क्योंकि अगर आपके एरिया में सिग्नल ही नहीं है तो आप बगैर मतलब इसको हिलाते रहोगे, उसमें कुछ आने वाला तो है नहीं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल मैप को समझिए, अच्छे से देखिए आपके एरिया में कितनी DB सिग्नल दिखा रहा है वो सैटेलाइट। अगर आपके एरिया में कुछ DB सिग्नल दिखा रहा है, येलो लाइन में आते हैं या फिर ग्रीन में आते हैं, तो अगर कौन सी भी आप लोकेशन के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले आपको मैप को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना आप कोई भी सैटेलाइट को ट्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो नॉर्मल अपनी DTH लगी होती है वो तो 2 फीट के ऊपर आसानी से आ जाती हैं, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं अलग से जो सैटेलाइट होते हैं, जो विदेशी सैटेलाइट होते हैं, और हमें हमारे इंडिया के अंदर उनको अगर कैप्चर करते हैं, तो सबसे पहले हमें मैप के ऊपर जाना होता है और मैप को अच्छे से समझना होता है कि कितने DB सिग्नल हमें हमारी लोकेशन के ऊपर दिखा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैप को अच्छे से समझें, पढ़ें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो जैसे हमने ये ट्रैक किया है, तो जो भी इतने इस साइड वाले जो सैटेलाइट होते हैं हमारी एरिया में तो बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन अगर आप मध्य भारत में रहते हो, दक्षिण भारत में रहते हो या फिर नॉर्थ भारत में रहते हो, तो वहाँ इनके सिग्नल काफ़ी मेहनत करने के बाद में सिग्नल आते हैं, क्योंकि वहाँ तक इनकी कवरेज नहीं होती इन सैटेलाइटों की। क्योंकि इसकी कवरेज जो रहती है वो राजस्थान या फिर ऊपर हिमाचल या फिर पंजाब या कुछ एक अपने हैं वहाँ स्टेट हैं, राज्य हैं, हरियाणा है, हिमाचल है, ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर है, इस साइड तो इनके सिग्नल आसानी से देखने को हमें मिल जाते हैं। लेकिन आपको दक्षिण भारत में नहीं मिलेंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड, इस साइड में भी आपको देखने को कम मिलेंगे, उड़ीसा साइड में भी आपको कम मिलेंगे। तो दोस्तों पहले सबसे पहले मैप को अच्छे से पढ़ना देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको बातें बहुत हो गई हैं, फिर आप बोलोगे कि आप सर वीडियो लंबी बनाते हो। तो दोस्तों हम तो आपसे जो नॉर्मल बातें होती हैं जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो आपको कुछ जानकारी दे देते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं अपने मैप के ऊपर, वहाँ आपको दिखाते हैं और कैसे वहाँ कौन कौन से फुटप्रिंट हमें अपने एरिया और लोकेशन के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा से कमेंट भी करें। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपको अच्छी लगी, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए मैप के ऊपर चलते हैं और आपको हम मैप दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने अपना फ्लाई सेट के अंदर, लिंक सेट के अंदर 9 डिग्री को खोल लिया है। तो सबसे पहले आप अपनी ये टिपियाँ देखिए, जो कि साइड में आपको नीले रंग की दिखाई दे रही हैं, ये इसकी टिपियाँ हैं। तो मैं आपको एक बार सारी टिपी दिखा देता हूँ, तो आप एक एक करके ये टिपियाँ नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का नोट भी कर सकते हो और इनको लिख भी सकते हो। तो ये देखिए कुछ इतनी टिपियाँ इस सैटेलाइट के अंदर हैं। तो इसका अब हम अपना मैप खोलेंगे और मैप के द्वारा भी आपको बताएंगे कि आपके एरिया में इसकी कितनी DB सिग्नल आपको
मिलते हैं। आपकी लोकेशन किस एरिया में है तो आप इस तरह से देख सकते हो कि अपने एरिया में हमें कितने डीबी सिग्नल हमारे एरिया में मिलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके मैप के ऊपर और यहाँ क्लिक करेंगे हम वाइड बीम के ऊपर। तो वाइड बीम के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो सिंगल क्लिक में इसका मैप लोड होना शुरू हो जाएगा और ये खुल जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे डबल क्लिक करके, जो कि डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद में वो जो मैप होता है वो HD के अंदर कन्वर्ट हो गए और HD के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अब ये सिंगल क्लिक के अंदर ये अब मैप खुलेगा और इसके ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो फिर वो HD के अंदर बिल्कुल क्लियर हमें मैप दिखाई देगा। तो अब ये धीरे धीरे खुल रहा है, क्योंकि दोस्तों आज थोड़ा नेटवर्क कम है, नेट की स्पीड कम है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि नेटवर्क का इशू है कोई। तो अब देखिए धीरे धीरे एक मैप खुलने लगे। जब ये मैप पूरा हो जाएगा उसके ऊपर हम डबल क्लिक करके और इसको हम HD वर्जन के अंदर देखेंगे। तो एक बार इसको हम लोड होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी ये मैप अपना खुल रहा है, क्योंकि आज इसमें नेट कम चल रहा है इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वीडियो के ऊपर आप बने रहें, पूरा वीडियो देखें। तो देखिए दोस्तों हमारे इंडिया में इसके 42 डिग्री सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ऊपर की तरफ अपने हिमाचल, जम्मू, पंजाब, हरियाणा इस साइड में आपको 42 डिग्री सिग्नल 42 DB सिग्नल देखने को मिलेंगे। और हमारे राजस्थान में भी इसके 42 DB के आसपास सिग्नल दिखा रहा है, क्योंकि 42 DB एक्यूरेट तो ये यहाँ तक दिखा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं हमारे लोकेशन के ऊपर, जबकि मैप के अंदर नहीं दिखा रहा है। क्योंकि इसमें 100-200 किलोमीटर का कोई डिफरेंस नहीं होता। ये 200 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर आप आते हो तो बिल्कुल आसानी के से इस सेटेलाइट को रिसीव कर सकते हो। तो इसको एक बार हम HD के अंदर और खोल के आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से आपको सारी सिटियाँ वगैरह DB सिग्नल कितने हैं आपके एरिया में, आपकी लोकेशन के ऊपर वो अच्छे से आपको दिख जाएंगे। तो अभी ये जल्दी ही HD के अंदर हम इसको खोलेंगे। तो एक बार इसके ऊपर और दोबारा से हम क्लिक करते हैं, क्योंकि आज नेट कम चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, ये नेटवर्क का इशू है। तो देखिए अब ये HD के अंदर खुल गया और HD के अंदर आपको हम दिखाते हैं कि आपके एरिया में आपके कितने DB सिग्नल दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए ऊपर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक इसके 42 DB सिग्नल हैं और 2 फीट के ऊपर आसानी से ये आता है। तो अगर हम बात करें हमारे एरिया की राजस्थान में, तो राजस्थान में देखिए सिग्नल नहीं दिखा रहा, फिर भी ये आ रहा है, दिल्ली के अंदर भी आ रहा है, गुजरात की साइड भी आ रहा है, मुंबई यहाँ तक आ रहा है। और नीचे की हम बात करें दक्षिण भारत में, जैसे अपना हैदराबाद हो गया या फिर नीचे बेंगलुरु हो गया, इस साइड में इसके सिग्नल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ नहीं दिखा रहा। तो हो सकता है आपके आता है तो अच्छी बात है, लेकिन सिग्नल इसके नहीं दिखा रहा। तो इस तरह से मध्य भारत की हम बात करें, उत्तर प्रदेश यहाँ आ रहा है, उत्तराखंड में आ रहा है, और इस साइड अपने जो है जयपुर है इस साइड भी आ रहा है। तो हमारे यहाँ आपको इतने फुटप्रिंट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको स्कैनिंग करके और दिखाते हैं कि हमें हमारी लोकेशन के ऊपर कितने TV चैनल रिसीव होते हैं। तो मैंने आपको मैप दिखाया, अच्छे से आपने मैप देख लिया होगा। आप अपने एरिया के हिसाब से ये देख लें कि आपके एरिया में कितने DB सिग्नल है। तो चलिए अब हम स्कैनिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 9 डिग्री की डिश की सेटिंग, पोजीशन वगैरह और इसकी जो भी मैप था वो सब आपको जानकारी इस वीडियो में दे दी। तो अब रही बात अपनी स्कैनिंग और चैनल की। तो दोस्तों मेरे पास इसमें आई हैं 9 टिपियाँ और 170 चैनल के करीब आए हैं। और दोस्तों आपको पता ही है कि यूट्यूब आजकल इन दिनों में काफ़ी सख्त हो चुका है, तो इसलिए हम आपको स्कैनिंग और TV चैनल चला के तो हम दिखा नहीं सकते, इसके लिए सॉरी। तो हमने जो आपको जानकारी दी इस तरह से आप भी अपनी डिश को 9 डिग्री के ऊपर लगा के ट्राई कर सकते हो सकता है आपके एरिया में भी सिग्नल आपको देखने को मिल जाए, अगर आपके पास 4 फीट की या 6 फीट की फाइबर डिश एंटीना है तो दोस्तों इसी तरह से अपने चैनल से जुड़े रहें और अपने चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।